बोकारो थर्मल डीवीसी पेंशनर्स एसोसिएशन का द्विवार्षिक सम्मेलन रविवार को बोकारो थर्मल ऑफिसर्स क्लब में हुई। सम्मेलन का शुभारंभ उप महाप्रबंधक बीजी होलकर, एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी सरकार, संयुक्त सचिव एस मोहिता आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन में डीवीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के क्वार्टरों का भाड़ा बढ़ोतरी वापस ले 99 वर्षों के लीज पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्वार्टर देने आदि मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा हुई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित उप महाप्रबंधक बीजी होलकर ने कहा कि डीवीसी के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी हमारे अभिभावक तुल्य हैं। सभी की बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए कहा कि यह उम्र तनाव से मुक्त अपने घर परिवार के साथ रहने की है। साथ ही कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अगर डीवीसी का आवास नहीं छोड़ेंगे तो बहाल हुए नए कर्मचारियों को क्वार्टर मुहैया कैसे होगा। कहे कि वेतन का रुपया से अगर घर नहीं बना सके तो सेवानिवृत्त होने के बाद डीवीसी इतना रुपए का पेंशन देती है कि आप आसानी से अपना घर कहीं बना सकते हैं, क्योंकि सेवानिवृत्त होने के 4 माह बाद डीवीसी क्वार्टर का आवंटन खुद ब खुद रद्द हो जाता है। ऐसे में डीवीसी के आवास में अवैध कब्जा बरकरार रखना उचित नहीं है। इस पर हमारे अभिभावक तुल्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विचार करना चाहिए। वहीं एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी सरकार एवं संयुक्त सचिव एस मोहिता ने कहा कि डीवीसी प्लांटों में कामगारों की संख्या घटते जा रही है। ऐसे में अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी आवास छोड़ देंगे तो उससे उसमें अगल बगल के ग्रामीण व नेता अवैध कब्जा कर लेंगे, जिससे डीवीसी की रॉयल्टी घटेगी, जिस पर डीवीसी प्रबंधन को विचार करनी चाहिए। सम्मेलन के दौरान एसोसिएशन के बोकारो थर्मल शाखा के नए पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें बतौर अध्यक्ष ए.के. देव, सचिव के तिवारी, संयुक्त सचिव सुनील कर्ण, कोषाध्यक्ष राजवली यादव का चयन सर्वसम्मति से किया गया। यहाँ बोकारो थर्मल सहित कोलकाता, मीजिया, मैथन, चंद्रपुरा, पंचेत, हजारीबाग आदि स्थानों से लोग पहुँचे थे। इस अवसर पर विष्णु राम, केपीसी, रामजनन प्रसाद, भोला प्रसाद, सदन सिंह, राम प्रवेश सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। आज जो है पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से वार्षिक सर्वसाधारण सभा का आयोजन बीटीपीएस में किया गया था और उस सभा में हमको भी जो है इनवाइट किया गया था। बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह का जो है सभी डिवीजन के साथ मिलकर जो है कहीं गपशप होता है, उनके सुख दुख के बारे में हम लोग जान पाते हैं। ये तो हमारे रिटायर पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, लेकिन उनकी खुशी जो है हमको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो डीवीसी में अपने 60 साल तक जो है सर्विस प्रदान करने के बाद वो एक जो है मुकाम पर पहुंचकर आज जो है अपना स्वास्थ्य के साथ लाइफ बिता रहे हैं। और डीवीसी जो है जो पेंशनर्स को भी जो चाहती है, लेकिन जो है नए परिवेश में थोड़ा सा जो है नए कानून के हिसाब से जो पेंशनर्स के रहने के या क्वार्टर अलॉटमेंट के बारे में भी इन लोगों को एक समस्या है, तो उसके लिए भी ये लोग जो है इस मीटिंग में बातचीत किए हैं। तो मैनेजमेंट एज ए बीइंग मैनेजमेंट हम लोग जो है उनके साथ बैठ के बातचीत होगी और जो जैसा हायर मैनेजमेंट बात जो है एक्सेप्ट करेगी तो उनके समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, डीवीसी पेंशनर्स फेडरेशन जो है वो है एक कोऑर्डिनेट कमिटी फेडरेशन, जो हम लोग का 9 पेंशनर्स फोरम जो डिफरेंट प्लेसेस में है उसको कोऑर्डिनेट करता है एक साथ। उसका 10th बाइएनियल एनुअल कॉन्फ्रेंस था। बाइएनियल कॉन्फ्रेंस मीन्स 2 साल बाद हम लोग का कॉन्फ्रेंस होता है, तो ये आज 10th बाइएनियल कॉन्फ्रेंस था। इसमें हम लोग का ये समस्या अभी ये पेंशन लेके एक है, डीवीसी अचानक एक सीपीपीसी बोल के एक सिस्टम चालू कर दिया है। ऑल पीएसयू बैंक में सीपीपीसी का अंडर में हम लोग को माइग्रेट कर दिया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पुराना पेंशन सिस्टम चालू रहे। और क्वार्टर्स का बारे में हम लोग को ये है कि डीवीसी का डिफरेंट जो प्लेसेस है उसमें क्वार्टर्स ज़्यादा हो गया है, काहे कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ बहुत घट रहा है, हर साल घट रहा है।
तो ई क्वार्टर्स में हम लोग को रेंट में या लीज में रहने पेंशनर्स लोग को रहने दें। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, काहे कि क्वार्टर्स जब खाली होता है तब आउटसाइडर्स आके उसको कैप्चर कर लेते हैं, नहीं तो सब इसका जो खिड़की और ये दरवाज़ा सब लेके चले जाते हैं। इसलिए हम लोग का भी क्वार्टर्स को हम लोग को लीज में दिया जाए, यही हम लोग का मांग है। ये दोनों मांग हम लोग का भी है। यार जो हम लोग किए हैं ये दूसरा लाइफ है। लाइफ जो सर्विस जब करते थे एक किस्म का लाइफ था, अभी जो रिटायर किए हैं वो दूसरा किस्म का लाइफ है। ये लाइफ भी इंजॉय करने लायक है, ऐसा नहीं है कि खाली सर्विस पीरियड ही एंजॉयबल है। ये रिलैक्सेशन होता है और हम लोग तो हर पेंशनर्स का साथ संबंध रखने का कोशिश कर रहा हूँ। किसका कौन सा प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का उपाय निकालता हूँ, मैनेजमेंट के साथ बात करता हूँ, यही हम लोग का काम है अभी। मैं एस मोहिंता हूँ, जनरल सेक्रेटरी पेंशनर्स फेडरेशन, डीबीसी पेंशनर्स फेडरेशन। डीबीसी का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद आप अपना विकल्प खोज लें, क्योंकि जरूर ये हम लोग का डिमांड नहीं है, माने ये हम लोग का हक नहीं है। हम क्वार्टर्स रखना हक नहीं है, हम ये कभी नहीं कर रहे कि ये हक है। लेकिन जब डीबीसी का ये क्वार्टर्स खाली है, जो बाहर वाला आदमी कैप्चर कर लेगा उससे तो अच्छा है डीबीसी पेंशनर्स को लीज में दे। डीबीसी का कुछ रेवेन्यू भी तो उसका साथ आ रहा है, रेवेन्यू भी गेन हो रहा है और पेंशनर्स का भी सुलझाव हो रहा है, यही कहना है।